भाई एक कमेंट जो कि मुझे रेगुलरली आता है वो ये है कि बिलाल भाई जब भी कोई आईफोन की या एप्पल की प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, जब भी कोई एंड्रॉइड का फोन लॉन्च होता है आपकी एक्साइटमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती। भाई मैं क्या करूं, एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स उतनी एक्साइटिंग चीजें नहीं करते थे। मैं थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई सैमसंग ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसने मुझे एक मिनट के लिए ना परेशान ही कर दिया था। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी और इतना ओपन सैमसंग जाएगा और एक नए फोल्डेबल को लॉन्च करेगा। हमें ये लीक्स और रूमर्स काफी टाइम से मिल रहे थे कि सैमसंग अपना ट्राईफोल्ड लॉन्च करने वाला है। ये जो फोन है इसके अंदर बेसिकली इसको ट्राईफोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली दो जगह से फोल्ड हो सकता है और सैमसंग ने इस फोन को लॉन्च कर दिया। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड Z ट्राईफोल्ड, तो सिंपल नाम रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहला दुनिया का ट्राईफोल्ड फोन नहीं है क्योंकि इससे पहले हम Huawei की तरफ से भी एक ट्राईफोल्ड फोन देख चुके हैं, लेकिन जहां पर Huawei वाला मोबाइल फोन मैं ये कहूंगा कि एक प्रीमियम मोबाइल फोन था जो कि खास तौर पर सिर्फ चाइनीज मार्केट के लिए था। ये मोबाइल फोन अभी के लिए कोरियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है और इवेंचुअली ये मोबाइल फोन यूएस की मार्केट में भी आने वाला है। ये मोबाइल फोन चाइना की मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है और ये यूएई की मार्केट में भी लॉन्च होगा। और दुबई में अगर कोई फोन लॉन्च हो जाता है ना तो उसका मतलब है कि वो पूरी दुनिया में चला जाएगा। उसकी रीजन ये है कि दुबई से ही पूरी दुनिया में जो मोबाइल फोन है वो सप्लाई होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग ने दो चीजें की हैं। कुछ इसकी चीजें हैं जो कि एग्जैक्टली वही रखी गई हैं जो कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 से हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो बाहर वाली साइड का डिस्प्ले है वो 6.5 इंचेस का एग्जैक्टली वही डिस्प्ले है जो कि आपको गैलेक्सी Z Fold 7 पे देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसकी अगर आप बैक साइड की भी बात करते हैं तो बैक साइड पर लगे हुए कैमरास भी एग्जैक्टली सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 वाले हैं, लेकिन बैक पर एक मेजर चेंज किया गया है और वो मेजर चेंज ये है कि सैमसंग ने, क्योंकि इस मोबाइल फोन को दो जगह से फोल्ड करना था और मोबाइल फोन काफी थिक हो जाता है, तो इस वजह से सैमसंग ने वेट कम करने के लिए इसकी बैक साइड के ऊपर ग्लास को यूज नहीं किया बल्कि फाइबर ग्लास को यूज किया है ताकि इसका जो वेट है वो कम किया जा सके। और यही फाइबर ग्लास जो है वो अंदर वाली साइड पर भी यूज हुआ है। अब जो Huawei का ट्राईफोल्ड आया था, हमने यहां पर चेकआउट भी किया था, उसको आप बेसिकली 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते थे। यानी कि नॉर्मल मोबाइल फोन एक हिंज ओपन करते थे तो वो जिस तरह नॉर्मल फोल्डेबल फोन्स होते हैं वैसा बन जाता था, एक और हिंज ओपन करते थे तो वो टैबलेट की फॉर्म ले लेता था। इस मोबाइल फोन में ऐसा नहीं है। इस मोबाइल फोन पे बाहर वाला स्क्रीन बिल्कुल सेपरेट है और आपको एक नॉर्मल मोबाइल फोन वाली वाइब देगा जैसे मैंने आपको बताया Z Fold 7 वाली। अंदर वाली जो स्क्रीन है उसको आप सिंपल फोल्डेबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जब आप उसको खोलेंगे तो आपको उसे मुकम्मल ओपन करना पड़ेगा और आप उसे एक प्रॉपर टैबलेट के तौर पर यूज करेंगे। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि अगर आप दुनिया में सबसे पॉपुलर एंड्रॉइड टैबलेट्स की बात करते हैं तो वो सैमसंग के एंड्रॉइड टैबलेट्स ही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको बाहर वाली साइड पर सैमसंग के मोबाइल फोन वाली चीजें देखने को मिल रही हैं और सैमसंग ने इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंटरनल डिस्प्ले है उसको काफी हद तक अपने जो टैबलेट्स हैं उसकी तरह का कर दिया है। मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि क्या चीजें सैमसंग ने चेंज नहीं की। कैमरा मैंने आपको बता दिया है कि एग्जैक्टली Z Fold 7 वाले हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी अपग्रेड नहीं किया गया। हमें ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के प्रोसेसर वाले फोन्स मिल रहे हैं। इस चैनल के ऊपर मैं 3-4 दिखा चुका हूं, लेकिन ये फोन जो है ये 8 एलीट फॉर गैलेक्सी के साथ आया है और मुझे लगता है उसके पीछे रीजन ये है कि सैमसंग को भी ये बात पता है कि गैलेक्सी Z Fold 8 जो लॉन्च करना है उनने, उसके अंदर उसकी मेन हाईलाइट ये होगी कि उसका नया प्रोसेसर आ गया है। तो अगर सैमसंग यहां पर भी नया प्रोसेसर डाल देती तो प्रॉब्लम ये बननी थी कि फिर 8 जो Z Fold 8 है वो किसने खरीदना था। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन वाई इसका जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा पीछे है। बट मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी के लिए अगर आप दोनों फोन्स को, जिसमें 8 एलीट है और 8 एलीट Gen 5 है, साइड बाय साइड रख देते हैं तो आपको परफॉर्मेंस का उतना डिफरेंस नहीं मिलने वाला। इस मोबाइल फोन की बैक साइड पर जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है वो भी Z Fold 7 वाले रिजल्ट्स ही प्रोवाइड कर देगा। इस मोबाइल फोन के अंदर जो इंटरनल डिस्प्ले है उसके अंदर भी काफी हद तक वही चीजें की गई हैं जो कि आपको Z Fold 7 में मिलती हैं। बट फर्क ये है कि क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल हिंजेस को यूज किया गया है, यानी कि मोबाइल फोन दो जगह से ओपन होता है, तो सैमसंग ने दो चेंजेस किए हैं। पहली बात तो यह है कि इसका जो इंटरनल डिस्प्ले है उसके ऊपर एक नई लेयर लगाई गई है जो कि इसको पहले की निस्बत थोड़ा बेहतर बना देगी ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से। और दूसरा चेंज सैमसंग ने यह किया है कि इस मोबाइल फोन की बॉडी एल्यूमिनियम की बनाकर इसके हिंजेस
इसको टाइटेनियम का रखा है ताकि ये मोबाइल फोन अगर आप बार बार भी ओपन क्लोज करें तो प्रॉब्लम ना आए। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पर Huawei के फोन के अंदर एक ही डिस्प्ले था जिसको 3 जगह से फोल्ड अप कर सकते थे, मतलब जो अब आप उसे नॉर्मल फोन के तौर पर भी यूज करते थे तो वही डिस्प्ले आपको नजर आता था जो कि अनफोल्डेड आपको नजर आता था। वहां पर इस मोबाइल फोन के अंदर एक्चुअल में 2 डिस्प्ले लगाए गए हैं, एक बाहर वाला डिस्प्ले और एक अंदर वाला। और इसका नुकसान यह है कि इस फोन का वेट भी ज्यादा है। इसका नुकसान यह है कि इस मोबाइल फोन को आप नॉर्मल फोल्डेबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते, बट इसका फायदा यह है कि जब आप इसको नॉर्मल फोन के तौर पर यूज करेंगे तो ये Huawei की निस्बत काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि बाहर वाला जो डिस्प्ले है वो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है। एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि सैमसंग इसको अभी भी एक प्रीमियम डिवाइस के तौर पर पिच इन कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 2 ही वेरिएंट्स मिलेंगे, 16 GB 512 GB और 16 GB 1 TB। इस फोन को मैं बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर अनबॉक्स भी कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये UAE की मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो वहां से हमें मिल जाएगा और हम यहां पर आप लोगों के लिए ले आएंगे। बट जो चीज बताने वाली है वो ये है कि जब आप इस मोबाइल फोन को अनफोल्ड कर देते हैं तो अब ये पहले की निस्बत बहुत ज्यादा यूजेबल है। मेरा फोल्डेबल फोन से सबसे बड़ा मसला ये रहता था कि जब आप फोन को अनफोल्ड कर भी देते थे, वीडियो देखते हुए ऊपर ब्लैक बार आ जाते थे, कोई भी काम करते थे तो स्क्वायर शेप का कोई फायदा था नहीं, मतलब स्क्रीन बड़ी जरूर थी बट उस स्क्रीन को यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके केस में अब आपको एक प्रॉपर टैबलेट मिल रहा है जिसको ना सिर्फ आप एक मोबाइल फोन के तौर पर यूज कर सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो इससे स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर ये एक टैबलेट का काम करेगा। और सैमसंग ने अपने टैबलेट वाले फीचर भी डाल दिए हैं, जैसे कि आपको यहां पर मल्टीटास्किंग फीचर मिल रहे हैं जहां पर आप 3-4 ऐप्स ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी डिस्प्ले से कनेक्ट करते हैं तो ये जो टैबलेट है ये ना सिर्फ उस डिस्प्ले के ऊपर आपको डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस दे सकता है, बल्कि इस टैबलेट को आप एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। मतलब आप ये सोचें कि अगर आपके पास आपका कंप्यूटर का स्क्रीन मौजूद है तो आप इस मोबाइल फोन को यूज करते हुए कंप्यूटर का काम भी ले सकते हैं और आप इस मोबाइल फोन के थ्रू एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी बना सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं उनको ये चीज हेल्प करेगी। मैंने एक दफा जमाने में ड्यूल स्क्रीन डिस्प्ले यूज किए थे, मैं नहीं करता, मैं जनरली पोर्टेबल डिवाइसेस को यूज करता हूं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 2 स्क्रीनों का शौक होता है, तो वो चीज भी ये मोबाइल फोन इजीली प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा 45 वाट की चार्जिंग डाली गई है, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग है, IP48 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी सैमसंग ने यहां पर डाल दी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो सबसे मजेदार चीज मुझे इस फोन के बारे में लग रही है वो ये है कि इस मोबाइल फोन को सैमसंग ने इतना पतला बनाया है कि ये सैमसंग का आज तक का सबसे पतला मोबाइल फोन है और कोई कंपैरिजन भी नहीं है। इस मोबाइल फोन को अगर आप सबसे पतले एरिया से पकड़ते हैं तो ये 3.9 मिलीमीटर पतला है, ये आईफोन एयर से भी पतला है, ये जितने भी दुनिया में हमने इससे पहले फोन चेक किए उन सबसे पतला है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि क्योंकि सैमसंग ने बड़ा वियर्ड किस्म का फोल्डेबल मैकेनिज्म रखा है तो इस फोन के जो तीनों सेक्शंस है ना उन तीनों की लेंथ अलग अलग है, क्योंकि ये एक के अंदर एक फोल्ड होता है। तो जो कॉर्नर वाला सबसे ऊपर वाली स्क्रीन है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद छोटा है, उसके बाद छोटा है, तो आप इसको दोनों साइडों से फोल्ड करते हैं और इसको यू शेप फोल्डेबल कह रहे हैं। तो ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये फोन ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो रहा है, इसके ना तो कोई चांसेस हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो Z Fold 7 भी लॉन्च नहीं हुआ था। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप इसका वेट करना चाहते हैं आप पाकिस्तानी मार्केट के लॉन्च का वेट करें, ये पाकिस्तान में नहीं आने वाला, बट ये UAE की मार्केट में आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मार्केट में जो बाहर से आने वाला स्टॉक होता है वो जरूर आएगा। अब यहां पर यह बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस मोबाइल फोन में हर चीज अच्छी नहीं है। पहली चीज तो यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर इतनी बड़ी बॉडी के अंदर भी सिर्फ 5600 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि मेरे हिसाब से स्पेशली आजकल के दौर के हिसाब से काफी कम है, क्योंकि नॉर्मल फोल्ड 7 में आपको 4400 mAh मिलती है, तो उससे काफी बड़े साइज के फोन में भी आपको सेम बैटरी तकरीबन देखने को मिल रही है। तो एक चीज मुझे ये बड़ी अजीब लगी है। और दूसरा बड़ा मसला जो है जो फोल्डेबल्स में काफी कॉमन है वो ये है कि फोल्डेबल्स की इंटरनल स्क्रीन बहुत कमजोर होती है और अगर उसके एक कॉर्नर में भी डॉट आ जाए ना तो पूरी स्क्रीन जाया हो जाती है। तो मोबाइल फोन में तो चलो गुजारा हो जाता है, पर जब आप इतनी बड़ी स्क्रीन की बात कर रहे हैं, सोचें उसके कॉर्नर में भी डॉट आ गया तो पूरा फोन जाया हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसकी जो है वो रिपेयरेबिलिटी पॉसिबल भी हो सके, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहां पर ये फोन ऑफिशियली लॉन्च नहीं होना। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन का ऑफिशियल प्राइस टैग हमारे सामने नहीं आया, बट मैं टीम को कह दूंगा कि वो यहां पर एक एस्टिमेटेड प्राइस टैग डाल दे। ये बात समझ लीजिएगा कि ये जो प्राइस टैग हम डाल रहे हैं इसके अंदर
पाकिस्तान में लाने की कॉस्ट नहीं है, तो पाकिस्तान में इससे महंगा ही आएगा अगर मार्केट में मिला। और फिर पीटीए टैक्स क्या रहता है वो भी एक अलग क्वेश्चन होने वाला है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सैमसंग के इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताइएगा। पर्सनली आई बिलीव प्रैक्टिकल है या नहीं भाई, मजा बहुत आया। लाइक वो होता है ना कि सैमसंग ने भी एक मुक्का मार के दिखाया है कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है और हम उस टेक्नोलॉजी को यूज भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को पसंद कर चुके हैं तो भाई दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। हमारी सैमसंग की जो वीडियोस है ना उस पर शेयर कम आते हैं, आईफोन वालों पे ज्यादा आते हैं, तो देखते हैं इस बार क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।